हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे थे। ठीक है, तीसरे चैप्टर में हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? उत्तराखंड झील या ताल। ठीक है, उत्तराखंड की झीलें और ताल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे इस टॉपिक में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो इसमें हमने कुमाऊं क्षेत्र की झील और ताल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में जो है ज़्यादा झील और ताल है नहीं, ज़्यादा मुख्य झीलें और तालें नहीं हैं। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा झील या ताल स्थित है वो कहाँ स्थित है? नैनीताल जिले में। ठीक है, कहाँ स्थित है? नैनीताल जिले में सबसे ज़्यादा क्या है? झील और ताल स्थित है। ठीक है, और जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है? भीमताल, जो कहाँ स्थित है? नैनीताल में ही स्थित है। और जो सबसे गहरी ताल है, ठीक है, वो कौन है? नौकुचिया ताल, वो भी कहाँ स्थित है? नैनीताल में। ठीक है, तो ये सब हमने काम कब पढ़ा था? पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, और भी बहुत सारी हमें झील या ताल के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा करी थी डिटेल में। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, आपको लिंक कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आज बात करेंगे हम किसकी? उत्तराखंड झील और ताल की, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र में जितनी भी उत्तराखंड की झील या ताल स्थित है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, गढ़वाल झील या ताल। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में जितनी भी झील या ताल हैं, ठीक है, उसकी हम आज करेंगे चर्चा। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में जो है बहुत सारी झील या ताल हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या है? झील या ताल हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य जो है झील या ताल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जो झीलें पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? चमोली ज़िले में। कहाँ? चमोली ज़िले में जो है सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? झीलें या ताल पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में जितने भी जिलों में वो झीलें या ताल पाई जाती है उन जिलों को एक एक करके हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, जिले वाइज जिस जिले में, ठीक है, पहला जिला जो हम देखेंगे वो देखेंगे टिहरी गढ़वाल। ठीक है, पहला हम देखते हैं टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल की देखते हैं मुख्य झीलें कौन कौन सी हैं, उनको हम एक साथ क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे सारे टिहरी गढ़वाल की झीलों के बारे में। ठीक, तो टिहरी गढ़वाल में सबसे मुख्य झील, सबसे पहली जो झील हम पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है, सहस्त्रताल। ठीक है, सहस्त्रताल। ठीक है, पहली झील कौन सी है जो कि कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है, उसका नाम क्या है? सहस्त्रताल। ठीक है, और ये सहस्त्रताल जो है इसकी खास बात यह है कि गढ़वाल की सबसे बड़ी झील व गहरी झील। ठीक है, सबसे बड़ी झील भी यही है गढ़वाल की और सबसे गहरी झील भी कौन है? यही है सहस्त्रताल। ठीक है, जैसे कुमाऊं क्षेत्र में क्या थी? ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सी थी? भीमताल थी, और सबसे गहरी कौन सी थी? नौकुचिया ताल। ठीक है, दोनों अलग अलग थी, लेकिन यहाँ क्या है? गढ़वाल क्षेत्र में सहस्त्रताल जो है सबसे बड़ी झील भी है पूरी गढ़वाल क्षेत्र की, और सबसे गहरी झील भी कौन है? यही है सहस्त्रताल। ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लें। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है। ठीक है, सहस्त्रताल जो है बहुत कई तालों का क्या है? समूह है, कई तालों का समूह है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे छोटी छोटी तालें मिलकर क्या बनाई गई है? एक इसको नाम दिया गया है सहस्त्रताल। ठीक है, क्या दे दिया गया है? सहस्त्रताल। ठीक है, यानी कि सहस्त्रताल जो है वो बहुत छोटे बहुत सारे तालों का क्या है? समूह है, उसको क्या कहा गया है? सहस्त्रताल कहा गया। ठीक है, तो ये सहस्त्रताल कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ताल है, ठीक है, नेक्स्ट ताल की हम जो चर्चा करेंगे जो कि कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है, उसका नाम है यमताल। क्या है? यमताल। यमताल। ठीक है, तो यमताल की चर्चा करते हैं। ठीक है, यमताल जो है वो कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है और सहस्त्रताल के ही समीप है। ठीक है, इसी के क्या है? पास में कौन सी स्थित है? यमताल भी स्थित है। ठीक है, और इसकी जो खास बात यह है कि सदैव बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, सदैव क्या है? बर्फ से ढकी रहती है, यानी हमेशा इसमें क्या रहती है? बर्फ रहती है यमताल में। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी जो ताल है, जो टिहरी गढ़वाल की ताल है, ठीक है, या झील है, उसका नाम है महासर ताल।
क्या है, महासर ताल, महासर ताल। ठीक है, नेक्स्ट जो ताल है उसका नाम क्या है, महासर ताल, जो कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो इसकी कुछ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ताल है, इसको आप ध्यान से सुने। ठीक है, इसमें जो है ये 2 कटोरे नुमा ताल, ठीक है, पाई जाती है। क्या है, 2 कटोरे नुमा ताल, 2 कटोरे नुमा, ठीक है, कटोरे नुमा ताल स्थित है। ठीक है, 2 कटोरे नुमा ताल हैं। ठीक है, उन दोनों तालों को मिला के क्या कहा जाता है, महासर ताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महासर ताल। ठीक है, यानी कि ये जो महासर ताल है, 2 कटोरे नुमा, कटोरे जैसे दिखने वाली जो तालें हैं, उन दोनों को मिला के ये बनी हुई है महासर ताल। ठीक है, 2 कटोरे नुमा ताल। और इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट वो है कि इन दोनों जो कटोरे नुमा ताल हैं, इनको क्या कहा जाता है, भाई बहन ताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाई बहन ताल। ठीक है, भाई बहन ताल कहा जाता है इन 2 कटोरी नुमा तालों को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ऐसी कौन सी ताल है जिसको भाई बहन ताल कहा जाता है। ठीक है, वो कौन सी है, महासर ताल है। कौन सी है, महासर ताल। ठीक है, तो ये हमारी कुछ जो है टिहरी गढ़वाल की तालें थी। ठीक है, और भी आए। ठीक है, और बातें करते हैं आगे। पहले ये इसको एरेज करते हैं। ठीक है, अब जो अगली ताल है, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, उसका नाम है क्या, मंसूर ताल, मंसूर ताल। ठीक है, मंसूर ताल। ठीक है, अगली ताल कौन सी है, मंसूर ताल है, जो कि कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। ठीक है, तो इसकी कुछ खास बातें जान लेते हैं। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, इसके समीप जो है, ठीक है, हमने एक वो पढ़ी थी, ठीक है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी पढ़ी थी। ठीक है, भागीरथी नदी तंत्र पढ़ा था। उसकी जो एक सहायक नदी थी, प्रमुख सहायक नदी कौन सी थी, भिलंगना थी। क्या थी, भिलंगना थी। और भिलंगना की एक सहायक नदी, एक छोटी सी सहायक नदी थी, दूध गंगा, जिसको दुग्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है, दुग्ध गंगा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, मंसूर ताल के ही समीप है। ठीक है, दुग्ध गंगा, दुग्ध गंगा या दूध गंगा एक ही बात है, दुग्ध गंगा या दूध गंगा। ठीक है, जो कि किसकी है, सहायक भिलंगना की। ठीक है, भिलंगना नदी जो कि किसकी सहायक है, भागीरथी नदी की सहायक है। और भिलंगना की सहायक कौन सी है, दुग्ध गंगा है, छोटी सी, जिसका क्या है, इसी के समीप क्या है, उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल समीप। ठीक है, यानी मंसूर ताल के ही समीप क्या है, इस दुग्ध गंगा का है उद्गम स्थल है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, मंसूर ताल, जो कि कहाँ स्थित है, टिहरी इसमें स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, इसकी बात ये होगी। अब अगली जो ताल आती है उसका वो है हमारी वासुकी ताल। क्या है उसका नाम, वासुकी ताल। और वासुकी ताल की जो खास बात है वो क्या है कि इसका जल कैसे रंग का है, लाल रंग का है। ठीक है, इसका जल कैसे रंग का है, लाल रंग का जल है। जल का रंग, जल जो है लाल रंग का, लाल रंग का क्या है, जल है। और यहाँ पर जो है नीले कमल, ठीक है, नीले कमल के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ क्या पाए जाते हैं, नीले कमल, नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। नीले कमल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, वासुकी ताल, जो कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ताल है उसका नाम क्या है, अप्सरा ताल। ठीक है, अप्सरा ताल, अप्सरा ताल। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, अप्सरा ताल। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, टिहरी में एक क्षेत्र है। ठीक है, टिहरी में एक क्षेत्र है बूढ़ा केदार। ठीक है, बूढ़ा केदार, टिहरी में एक क्षेत्र है बूढ़ा केदार, कहाँ स्थित है, टिहरी में ही क्षेत्र है, इसके ही समीप, ठीक है, स्थित है, इसके ही समीप क्या है, ये स्थित है बूढ़ा केदार। ठीक है, बूढ़ा केदार नामक जो स्थान है यानी कि टिहरी में, उसी के समीप कौन सी ताल स्थित है, अप्सरा ताल स्थित है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको आछरी ताल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आछरी ताल, आछरी ताल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आछरी ताल भी इसको कहा जाता है, अप्सरा ताल को। ठीक है, अप्सरा ताल को आछरी ताल भी कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अगली ताल है हमारी वो कौन सी है, 7वां, जिसका नाम है भिलंग ताल, भिलंग ताल। ठीक है, इसका नाम क्या है, भिलंग ताल है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लें। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने वाली बातें हैं नहीं। ठीक है, तो ये कुछ हमारी क्या थी,
टिहरी गढ़वाल में जो स्थित मुख्य ताले थी या झील थे, ठीक है, उसको हमने डिटेल में चर्चा कर ली, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। और ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इसको एकदम नोट कर लें, ठीक है। ये हमारी क्या थी सब, टिहरी गढ़वाल की क्या थी, कुछ तालें और झीलें थी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले ज़िले की, ठीक है। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो अगला ज़िले की हम बात करेंगे वो है चमोली, ठीक है। चमोली में जो है सबसे ज़्यादा क्या है, गढ़वाल क्षेत्र की जो सबसे ज़्यादा झीलें वो कहाँ स्थित हैं, चमोली ज़िले में ही स्थित हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड जो ज़िला है चमोली, ठीक है। तो चमोली में जो भी ताल या झील हैं, ठीक है, उसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं लोकपाल, ठीक है। लोकपाल या जिसको हेमकुंड भी कहते हैं, ठीक है, हेमकुंड, लोकपाल, ठीक है, या हेमकुंड, ठीक है। हेमकुंड झील या ताल, ठीक है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, ठीक है, जो सिख गुरु थे, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, ठीक है, सिखों के जो 10वें गुरु थे कौन, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने यहाँ क्या की थी, तपस्या की थी, ठीक है। तो यानी कि लोकपाल या हेमकुंड नामक स्थान या इस ताल के समीप ही सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने यहाँ क्या की थी, तपस्या की थी, ठीक है, तपस्या की थी। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा, ठीक, एक गुरुद्वारा जिसका नाम क्या है, हेमकुंड साहिब, ठीक है, हेमकुंड साहिब, एक गुरुद्वारा जिसका नाम क्या है, हेमकुंड साहिब, और लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है, ठीक है, यानी कि गुरुद्वारा जिसका नाम क्या है, हेमकुंड साहिब, और एक लक्ष्मण जी का क्या है, मंदिर क्या है, इसके समीप क्या है, स्थित है, ठीक है, इसके किनारे पे या इसके समीप जो है स्थित है, ये दो चीज़, ठीक है। तो ये हमारा लोकपाल या हेमकुंड जो कि कहाँ स्थित है, चमोली में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ताल है हमारा वो आता है, ठीक है, जो चमोली में स्थित है वो है हमारे पास सतोपंथ ताल, ठीक है, सतोपंथ ताल, ठीक है, सतोपंथ ताल, ठीक है। अच्छा, इस लोकपाल और हेमकुंड में एक चीज़ और नोट करना, ठीक है, इसमें एक चीज़ और नोट करना, ठीक है। लोकपाल और हेमकुंड ताल से एक गंगा निकलती है या एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मण गंगा, ठीक है, लक्ष्मण गंगा का क्या है, उद्गम स्थल, ठीक है, लक्ष्मण गंगा का क्या है, उद्गम स्थल है। लक्ष्मण गंगा आपने पढ़ा था कौन सी, अलकनंदा की क्या है, सहायक नदी है, क्या है, अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी है, लक्ष्मण गंगा, जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, हेमकुंड ताल से होता है, कहाँ से होता है, हेमकुंड ताल से, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, ये जो ताल है, ठीक है, हेमकुंड या लोकपाल ताल, ठीक है, ये 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है, 7 पर्वतों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या है, हेमकुंड और लोकपाल ताल, ठीक है। तो आप इतनी बातें क्या कर लें, इसमें नोट कर लें, ठीक है, सब की सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्या है, सतोपंथ ताल, क्या है, सतोपंथ ताल। अब सतोपंथ ताल के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें इसके 3 कोने हैं, क्या है, 3 कोने, ठीक है, कितने कोने, 3 कोने, यानी कि कैसा शेप का है, त्रिभुज आकार का है, यानी ट्रायंगल शेप का है, ठीक है। और कहा जाता है कि इसके तीनों कोनों में, ठीक है, इसके तीनों कोनों में एक में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों ने क्या की थी, तपस्या करी थी, ठीक है। इसके तीनों कोनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने क्या की थी, तपस्या करी थी, ठीक है। और इसकी जो दूसरा पॉइंट है इसमें, ठीक है, सतोपंथ ताल, ठीक है। अब सतोपंथ ताल आपको याद आ रहा है, ठीक है, हमने क्या पढ़ी थी, अलकनंदा नदी पढ़ी थी। तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, सतोपंथ ताल से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अलकनंदा नदी का उद्गम
अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सतोपंथ ताल ही है। ठीक है, सतोपंथ ताल से ही क्या निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ठीक है, इसी के आसपास, ठीक है, या इसी के समीप, सतोपंथ ताल के ही समीप या इसके उत्तर तरफ, ठीक है, उसके उत्तर भाग में, ठीक है, सतोपंथ ताल का जो उत्तरी भाग होगा वहां पर एक क्या है? भागीरथ खड़क हिमानी। ठीक है, भागीरथ खड़क हिमानी, भगीरथ खड़क हिमानी इस नाम का एक क्या है? ग्लेशियर स्थित है। कहाँ स्थित है? सतोपंथ के ही समीप है, उसके उत्तर भाग में। ठीक है, उसके उत्तरी भाग में ये स्थित है। ठीक है, और इसी के समीप, ठीक है, इसी के समीप एक खास बात, ठीक है, सूर्यकुंड, सूर्यकुंड और चंद्रकुंड, चंद्रकुंड, सूर्य और कुंड और चंद्रकुंड स्थित है। सूर्यकुंड और चंद्रकुंड स्थित है किसके? सतोपंथ के ही समीप। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? चमोली में स्थित है। सतोपंथ ताल कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं इस चमोली की और भी कुछ तालों की। ठीक है, जो मुख्य ताल है चमोली में स्थित उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब जो अगली ताल है जो चमोली में स्थित है उसका नाम क्या है? विरही ताल। ठीक है, विरही ताल। ठीक है, विरही, विरही ताल। ठीक है, विरही ताल या इसको गौना झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौना झील। ठीक है, विरही ताल या गौना झील। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लें। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा जानने वाली बात है नहीं। ठीक है, और इसमें एक और है। ठीक है, चौथा होमकुंड। क्या है? होमकुंड, होमकुंड ताल। ठीक है, क्या है? होमकुंड ताल है, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली जिले में ही स्थित है। ठीक है, यानी विरही ताल और होमकुंड ताल कहाँ स्थित है? जो दोनों ही चमोली में स्थित है। ठीक है, अब अगली जो बात करते हैं वो करते हैं अगली ताल की, बेनी ताल। ठीक है, क्या है अगली ताल का नाम? बेनी ताल। ये भी कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, बेनी ताल। ठीक है, अब बेनी ताल की जो लंबाई है, ठीक है, इसकी लंबाई है, लंबाई जो है 320 मीटर। ठीक है, 320 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है? 150 मीटर। कितनी है? 150 मीटर, 150 मीटर, यानी एक 150 मीटर। ठीक है, और इसमें जो दूसरी जानने वाली बात है, ठीक है, इसी के समीप, ठीक, इसी के समीप, यानी कि बेनी ताल के जो समीप है उसके समीप कौन सा? एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है नंदा देवी मंदिर। ठीक है, नंदा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर समीप। ठीक है, नंदा देवी मंदिर क्या है? इसी के क्या है? एक समीप है, बेनीताल के निकट या इसके समीप स्थित है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ताल हो गई। ठीक है, इसको एक और पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और है लिंगा ताल। ठीक है, इसका नाम क्या है? लिंगा ताल। ये भी कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, लिंगा ताल, और इसकी खास बात क्या है? इसी के समीप, ठीक है, लिंगा ताल के ही समीप, इसी के समीप एक आछरी ताल, आछरी ताल, आछरी ताल स्थित है। ठीक है, आछरी ताल, तो इसको भी आप याद रख लें। आछरी ताल अगर पूछा जाए कि कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ स्थित है? चमोली में, और किसके समीप है? लिंगा ताल के ही समीप है। कौन सी ताल? आछरी ताल, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली में ही स्थित है। ठीक है, तो ये हमारी चमोली की। ठीक है, तो चमोली में कुछ और है, ठीक है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चमोली में सबसे ज़्यादा, गढ़वाल क्षेत्र की जो सबसे ज़्यादा झीलें, मुख्य झीलें कहाँ स्थित है? चमोली में ही स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास मातृका ताल। ठीक है, मातृका ताल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या? मातृका ताल, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली जिले में ही स्थित है। तो इसकी खास बात क्या है? इसको देवियों या मातृशक्ति, देवियों या मातृशक्ति का ताल भी कहा जाता है। ठीक है, देवियों या मातृशक्तियों का ताल कहा जाता है। ठीक है, देवियों या मातृशक्ति का ताल कहा जाता है। ठीक है, इसको, और इसके बाद है नरसिंह ताल। ठीक है, इसके बाद कौन सा ताल आता है? नरसिंह ताल, नरसिंह ताल, नरसिंह ताल। ये भी कहाँ स्थित है? चमोली में ही स्थित है। इसके बाद आता है हमारे पास सिद्ध ताल। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? सिद्ध ताल, सिद्ध ताल। ये भी कहाँ स्थित है? चमोली जिले में ही स्थित है। इसके बाद आता है हमारे पास सबसे जरूरी जो ताल है, रूपकुंड ताल। ठीक है, रूपकुंड ताल। ठीक है, रूपकुंड
ताल। रूपकुंड ताल ये माना जाता है कि शिव पार्वती ने, ठीक है, ये माना जाता है, ठीक है, ये प्राचीन शिव पार्वती जब कैलाश को जा रहे थे तब उन्होंने इस ताल का निर्माण किया था। शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए निर्माण किया, ठीक है, कैलाश जाते हुए इस ताल का क्या किया, निर्माण किया, ठीक है, इस ताल का क्या किया, निर्माण किया। और कहा जाता है कि यहां से कंकाल मिलते हैं, ठीक है, इंसानों को क्या मिलते हैं, यहाँ से कंकाल भी मिले, ठीक है, मिलते रहते हैं, ठीक है, या बहुत सारे कंकाल भी मिले हुए हैं, ठीक है, रूपकुंड ताल में से, ठीक है। इसलिए इसी वजह से इस ताल को क्या कहा जाता है, रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। क्या, रहस्यमयी ताल, इसको क्या कहा जाता है, रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल, कंकाली ताल, ठीक है, रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल भी इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये सब नोट कर लें, ठीक है, ये क्या हमारा रूपकुंड ताल है। और ये सब तालें कहाँ स्थित है, चमोली जिले में स्थित है, ठीक है, चमोली जिले में स्थित है, ठीक है, ठीक है। तो चमोली जिले के कुछ छोटी मोटी तालें भी उसको मैं नोट कर लाता हूँ, ठीक है, आप खाली उसका नाम देख लें, ठीक है, कभी भी पूछी जा सकती है, सही, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास विष्णु ताल, क्या है, विष्णु ताल, ये भी कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। विष्णु ताल ये भी कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। उसके बाद है मणिताल, मणिताल, उसके बाद स्थित है झलताल, ठीक है, ये झलताल ये भी कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। उसके बाद है सुखताल, सुखताल, ठीक है, झलताल और सुखताल जो है ये दोनों एक दूसरे के समीप ही हैं, एक दूसरे के निकट में ही है, यानी बहुत आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास काक भुसुंडी ताल, काक भुसुंडी ताल, फिर आता है गुडियार ताल, फिर आता है गोहना ताल। ये सब जो ताल हैं वो कहाँ स्थित है, चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। तो आप इस सब के नाम नोट कर लें, ठीक है, कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और इसमें कुछ मैं बात बता देता हूँ, ठीक है। गोहना ताल जो है 1970 में समाप्त हो चुकी है, ठीक है, क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, यानी कि अब ये ताल नहीं रही, ठीक है, अब ये ताल नहीं है, ठीक है। खाली पहले क्या थी, कोहना ताल थी और 1970 में क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है, 1970 में समाप्त हो गई, ठीक है। और ये जो काक भुसुंडी ताल है कहाँ स्थित है, जोशीमठ में, चमोली में ही, चमोली में जोशीमठ में, जोशीमठ में भी कहाँ, हाथी पर्वत, जोशीमठ में हाथी पर्वत के समीप कौन सी ताल, काक भुसुंडी ताल ये स्थित है, ठीक है। तो आप ये सब नोट कर लें, ठीक है, ये सब क्या है, चमोली की तालें, ठीक है। अब अगला जिला, ठीक है, अगले जिले की बात करते हैं, ठीक है। अगला जिला यानी कि उत्तरकाशी, ठीक है। अब उत्तरकाशी में देखते हैं उत्तरकाशी में कौन कौन सी हमारी क्या है, झीलें या ताल स्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी में कौन कौन सी मुख्य झीलें या ताल स्थित है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं डोडी ताल की, ठीक है। डोडी ताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में, कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है डोडी ताल। और इसकी जो पहली खास बात है वो क्या है, इसके 6 कोने, 6 कोने हैं, कैसे हैं, कितने कोने, 6 कोने हैं इस डोडी ताल के, ठीक है, 6 कोने हैं, ठीक है। और डोडी ताल का में से एक नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है, एक उद्गम होता है अस्सी गंगा, ठीक है, अस्सी गंगा या असीम गंगा, जिसको हमने पढ़ा था क्या, भागीरथी वाली नदी तंत्र में भागीरथी की क्या है, एक सहायक नदी है, ठीक है। अस्सी गंगा, अस्सी गंगा, अस्सी या असीम, ठीक है, दोनों ही नाम इसके, अस्सी है असीम, दोनों ही क्या है इसके नाम है, ठीक है। अस्सी गंगा का उद्गम, उद्गम स्थल, ठीक है। और ये अस्सी और असीम गंगा किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है, किसकी, भागीरथी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, डोडी ताल से होता है, कहाँ से होता है, डोडी ताल से होता है। और डोडी ताल के कुछ ही दूर पर, कुछ दूरी पर, ठीक है, इसके निकट में, इसके निकट एक क्या है, बिना जल वाला ताल है, बिना जल वाला ताल, ठीक है। ऐसा ताल है जिसमें जल नहीं है, ठीक है, जल नहीं है, तो इसलिए इस बिना जल वाले ताल को क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है, काणा या अंधा ताल, ठीक है,
काना ताल या अंधा ताल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर पूछा जाए कि काना ताल या अंधा ताल कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। और किसके समीप, डोडी ताल के ही समीप पे स्थित है। कौन सा ताल, काना ताल या अंधा ताल, और जिसमें जल ही नहीं है, ठीक है। बिना जल वाला ताल कौन सा है, काना ताल या अंधा ताल, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, डोडी ताल। और एक खास बात और इसमें, ठीक है, माना जाता है, ठीक है, माना जाता है कि गणेश जी का जो, गणेश जी की जन्मस्थली इसी के समीप है, ठीक है। गणेश जी की जो जन्मस्थली है वो भी कहाँ है, डोडी ताल के ही समीप स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं डोडी ताल के बारे में, ठीक है। तो उत्तरकाशी में अब आते हैं इसके अगले ताल में जो उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी में जो स्थित है उसका नाम है केदार ताल। क्या है, केदार ताल, केदार ताल, केदार ताल। अब केदार ताल के बारे में खास बात क्या है, ठीक है। उत्तरकाशी में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है थलैया सागर, ठीक है। थलैया सागर, थलैया सागर, थलैया सागर पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। इसी के समीप ये केदार ताल है। इसी के समीप क्या है, केदार ताल, या इसी की केदार ताल स्थित है। इसी के समीप क्या है, केदार ताल स्थित है, या इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कह सकते हैं कि केदार ताल कहाँ स्थित है, थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में। कहाँ है, उत्तरकाशी जिले में ये पर्वत श्रृंखला स्थित है, और जिसके समीप क्या है, केदार ताल हमारा पाई जाती है, ठीक है। केदार ताल पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, ठीक है, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं नचिकेता ताल। क्या है, तीसरा नचिकेता, नचिकेता ताल, ठीक है। नचिकेता ताल, ये भी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में, ठीक है। और अगला है हमारे पास सरताल, सरताल, ठीक है। सरताल ये भी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। फिर आता है रोहिसाड़ा, रोहिसाड़ा ताल। क्या स्थित है, रोहिसाड़ा ताल, ये भी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। और नेक्स्ट आता है भराड़सर ताल, भराड़सर ताल, ठीक है। भराड़सर ताल ये भी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। और अगर इसकी बात करें भराड़सर ताल, तो इसका जल जो है गहरा नीला, इसका जल कैसा है, एकदम गहरा नीला है, डार्क ब्लू है, ठीक है। गहरा नीला कलर का जो जल है कहाँ स्थित है, भराड़सर ताल में स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी उत्तरकाशी की क्या है, ताल या झील है, ठीक है, ठीक है। इसकी कुछ और, ठीक है, कुछ और हम ताल और झील देखते हैं जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में ही स्थित है, ठीक है। सबसे पहले आती है फचकंडी ताल, ठीक है। अगली जो ताल है जो उत्तरकाशी में स्थित है, फाचकंडी ताल। क्या है, फाचकंडी ताल, ठीक है। अब फाचकंडी ताल के बारे में अगर कुछ इसकी मुख्य बात जाने तो इसका जल जो है उबलता रहता है। क्या है, जल जो है उबलता रहता है, उबलता रहता है, ठीक है। इसका जल कैसा है, उबलता रहता है, यानी कि गर्म रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कौन सी है, खीड़ा ताल, ठीक है। खीड़ा ताल, नेक्स्ट है हमारे पास खीड़ा ताल। अब खीड़ा ताल के जो मुख्य बात है वो क्या है कि इसका जल जो है अत्यंत स्वच्छ है। इसका जल क्या है, अत्यंत स्वच्छ है, ठीक है। बहुत साफ पानी कहाँ, कौन से ताल का स्थित है, खीड़ा ताल। और खीड़ा ताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। अब इस उत्तरकाशी की जो छोटी मोटी ताल है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में मैं नाम बता देता हूँ उसके, ठीक है। उसके मैं क्या बताता हूँ, नाम बता देता हूँ, आप नोट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है लामा ताल, लामा ताल, ये भी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। फिर आता है देवसाड़ी ताल, देवसाड़ी ताल, देवसाड़ी ताल, ये भी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और नेक्स्ट आता है हमारा बयां ताल। क्या आता है, बयां ताल, ये भी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। तो टोटल हमने उत्तरकाशी की सारी तालों का जो मुख्य तालें हैं उन सबका हमने क्या कर लिया, चर्चा कर ली, ठीक है। और सबका आप नाम नोट कर लें, ठीक है, सब बहुत क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो जिला है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में भी कुछ क्या है, हमारी ताल या झील मौजूद है, ठीक है, पाई जाती है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आती है देवरिया ताल, ठीक है। क्या आती है, देवरिया ताल, देवरिया ताल,
सबसे पहली ताल क्या है, देवरिया ताल। ठीक है, देवरिया ताल की जो लंबाई है, ठीक है, वो लंबाई है, देवरिया ताल की जो लंबाई है वो कितनी है, करीबन 1.5 किलोमीटर। कितना है, 1.5 किलोमीटर। क्या है, 1.5 किलोमीटर तक इसकी क्या है, लंबाई है देवरिया ताल, जो कि कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में। कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, अब एक जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट ताल या झील है जो कि कहाँ, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, उसका नाम क्या है, सरवदी ताल। सरवदी ताल, या इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधी सरोवर। क्या कहा जाता है, गांधी सरोवर भी कहा जाता है। ठीक है, अब गांधी सरोवर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि 1948 में जब महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, उनकी जो अस्थियां जो प्रवाहित की गई थी वो कहाँ की गई थी, इसी ताल में की गई थी, सरवदी ताल, गांधी सरोवर में। ठीक है, 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की थी। ठीक है, तो इसी ताल में 1948 में महात्मा गांधी जी की क्या की थी, अस्थियां प्रवाहित की थी, किसी ताल में, सरवदी ताल में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गांधी सरोवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांधी सरोवर। ठीक है, और इसका एक और नाम है, ठीक है, इस सरवदी ताल का एक और नाम है जिसको कहा जाता है चौराबाड़ी ताल। इसको क्या कहा जाता है, चौराबाड़ी ताल। क्या कहा जाता है, चौराबाड़ी ताल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है सरवदी ताल, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी कुछ और देखते हैं। ठीक है, कुछ और तालों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अगली जो ताल है इसमें कौन सी है, बदाणी ताल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, बदाणी ताल। बदाणी ताल, बदानी ताल। ठीक है, बदानी ताल। अब बदानी ताल के बारे में क्या देखें कि इसके किनारे पे, ठीक है, इसके निकट या इसके किनारे में प्रत्येक वर्ष एक मेला लगता है। ठीक है, इसके किनारे प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है। ठीक है, मेला आयोजित होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इसके किनारे क्या लगता है, एक मेला लगता है बदानी ताल के किनारे पे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फोर्थ जो अगली हमारी रुद्रप्रयाग में जो ताल है या झील है उसका नाम क्या है, भेंक ताल। भेंक ताल। ठीक है, इसका नाम क्या है, भेंक ताल। भेंक ताल। ठीक है, भेंक ताल, ये भी कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, जिसका जो कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में एक बधान जो नामक स्थान है रुद्रप्रयाग में। कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में, इसके समीप क्या स्थित है, भेंक ताल स्थित है। ठीक है, बधान में ही स्थित है क्या, रुद्रप्रयाग में एक स्थान है बधान स्थान। ठीक है, उसके समीप क्या स्थित है, भेंक ताल स्थित है, या वही कह सकते हैं कि बधान में ही स्थित है क्या, भेंक ताल। ठीक है, और इसका जो आकार है, ठीक है, इसका जो आकार है वो कैसा है, अंडाकार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अंडाकार आकार है। कैसा आकार है, अंडाकार। अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी ताल या झील है जिसका आकार कैसा है, अंडाकार है, तो वो क्या है, भेंक ताल है। कौन सी है, भेंक ताल है। कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, तो ये जो क्या है, कुछ प्रमुख ताल या झील हैं जो कि कहाँ स्थित है, गढ़वाल जिले में स्थित है। ठीक है, और बाकी जो जिले हैं गढ़वाल में, ठीक है, वहाँ कुछ ज़्यादा मुख्य तालें मौजूद है नहीं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कुछ बहुत। ठीक है, एक ताल है उसका नाम क्या है, कांसरा ताल। क्या है उसका नाम, कांसरा ताल। ठीक है, कांसरा ताल है या कांसरो ताल, इसको कह सकते हैं, कांसरो ताल भी कह सकते हैं। ठीक है, कांसरो ताल या कांसरा ताल, ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है हमारे पास देहरादून में। कहाँ स्थित है, देहरादून में। ये स्थित है कहाँ, देहरादून में, कांसरो ताल। ठीक है, कांसरो ताल। और दूसरा एक जिसका नाम है चंदबाड़ी ताल। चंदबाड़ी ताल, चंदबाड़ी ताल, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में। देहरादून में। ठीक है, ये देहरादून में स्थित है। और इसकी खास बात ये है कि इससे एक चंद्रभागा नदी निकलती है। इस ताल से चंद्रभागा नदी निकलती है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, देहरादून जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून जिले में। एक और ताल या झील है दिव्य सरोवर। दिव्य सरोवर, जो कि कहाँ स्थित है, हरिद्वार में। जो कि कहाँ स्थित है, हरिद्वार जिले में। कहाँ स्थित है, हरिद्वार जिले में। ठीक है, हरिद्वार जिले में। तो हमने गढ़वाल क्षेत्र की मुख्य जितनी भी हो सकती थी, ठीक है,
झीलिया ताल हमने सब क्या कर दी, इसकी चर्चा कर ली और सब पढ़ लिया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, सब क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झील और ताल बहुत पूछे जाते हैं क्या उत्तराखंड के एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और हमारे उत्तराखंड की झीलिया ताल ये जो टॉपिक था आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगली वीडियो हम देखेंगे ग्लेशियर, ठीक है, और जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में जितने भी ग्लेशियर हैं और जितने भी जलप्रपात हैं, ठीक है, गर्म कुंड और ठंडे पानी के कुंड जो भी हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई है, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू, और शेयर करें। थैंक यू।